नमस्कार मित्रों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अजय राजपूत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश संपूर्ण अवलोकन में उत्तर प्रदेश भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जो भी तथ्य अब 2011 से लेकर अब तक आए हैं, उन सभी तथ्यों पर, परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यूपी पैट और यूपीएसआई जूनियर सुपर टेट पीसीएस के लिए स्पेशल वीडियो है, तो आप वीडियो को कृपया करके अंत तक अवश्य देखें। उत्तर प्रदेश में जो समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 2016 हुई थी, उस पर कुछ क्वेश्चन आए थे, वो हम देखते हैं। तो शमसपुर पश्चिम बिहार कहाँ? ये रायबरेली में है। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार नवाबगंज उन्नाव यह प्रदेश का सबसे पुराना और पहला पश्चिम बिहार है। बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में है। सांडी हरदोई में है। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के कटने के बाद भारत चौथा बना है, पहले 5वें स्थान पर था। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 लखनऊ में हुई थी। यह संस्कृत विभाग के अंतर्गत आता है। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है, तो ये इटावा जाना जाता है। मार मृदा पाई जाती है, झांसी में पाई जाती है। इसके अलावा ललितपुर और बांदा में भी मार मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख त्यौहार हैं, उन पर चर्चा देखते हैं। तो संकट मोचन संगीत समारोह वाराणसी में होता है। उर्स ऑफ जिंदा शाह मदर मकनपुर में होता है। जल विहार महोत्सव झांसी में होता है। श्रावण झूला मेला अयोध्या में होता है। मटकी लीला ब्रज बरसाना में। मुड़िया पूर्णिमा मेला गोवर्धन मथुरा में होता है। क्रिश्चियन मेला बेगम समरू चर्च सरधना मेरठ में होता है। गढ़ गंगा मेला गढ़ मुक्तेश्वर में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली वाराणसी में लगता है। उर्दू शायर, देखिए यहाँ पे बहुत सारे शायर हैं, उनके जन्म स्थान पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और उत्तर प्रदेश परीक्षा की एक खासियत है कि सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो चकबस्त जो एक थे, उनका लखनऊ में जन्म हुआ था। सफ़ी का जन्म लखनऊ में। जोश मलिहाबाद से हैं। जिगर मुरादाबादी और रघुपत शाह इफ़राक, ये फ़राक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके मैं काफ़ी शेर शायरे सुनते रहते हैं। मजनू गोरखपुर के थे। मीर तकी मीर आगरा से थे। मिर्ज़ा गालिब आगरा के थे और मिर्ज़ा गालिब ने स्वतंत्रता संग्राम को देखा था। मुनव्वर राणा रायबरेली से हैं। नाजिस प्रतापगढ़ से हैं। खुमार बाराबंकी से हैं। मजरू सुल्तानपुर के हैं। कहा भी जाता है कि मजरू सुल्तानपुरी, जो सुल्तानपुर के निवासी हैं, इनका जन्म स्थान है। लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए जाना जाता नहीं बल्कि सहारनपुर जाना जाता है। मेरठ खेलकूद के सामान के लिए। जलेसर एटा ढलमा घंटियों के लिए जाना जाता है। खुर्जा मृत्तिका शिल्प के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ ताले के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए। और टांडा अम्बेडकर नगर विद्युत करघा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये लखनऊ। इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 को हुई थी। किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? तो ये रमीउद्दीन खान ने दी थी। ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं और ये कत्थक से हैं। कत्थक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश भी आता है। तो यूपी की प्रथम महिला सीएम श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। यूपी की कुल जनसंख्या, जो कि देश की कुल जनसंख्या की 16.51% है, 16.51%। यूपी की 2001-2011 के बीच की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वह 20.23% की वृद्धि हुई है। यूपी की महिला साक्षरता दर 57.18% है। और यूपी की प्रतिवर्ग जो घनत्व है वो 829 वर्ग पर किलोमीटर है। यूपी के किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया? तो ये इलाहाबाद में खोला गया। यूपी में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्या है? तो कुल साक्षरता दर 67.68%। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए इसे। महिला साक्षरता दर 57.18%। पुरुष साक्षरता दर 77.28% है। कृषि उत्पाद
और राज्य की बात करते हैं तो कॉफ़ी सबसे बड़ा उत्पादन जो है वो कर्नाटक है, आलू का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, कपास का सबसे बड़ा गुजरात है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है और यही सब्जी अनुसंधान केंद्र है। यहीं पर एक पेड़ पर 2 सब्जी उगाए जाने का भी प्रावधान किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। काशी विद्यापीठ का संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त एवं भगवान दास गुप्त थे। इनकी स्थापना 10 फरवरी 1921 को की गई थी। बुंदेलखंड के कुछ प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में बात करते हैं, जैसे सैरा, सोरा, सायरा, राई नृत्य, पाई टंडा, दीपावली नृत्य, मोर ध्वज नृत्य, दिवारी, परावा नृत्य, धुरिया, देवी नृत्य, दीप नृत्य, घोड़ा नृत्य, खाला नृत्य, बघैया और पानहाई, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में है। 1 अगस्त 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आरंभ हुई थी अगस्त 2004 को। बीपी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर ये आगरा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये मेरठ में है। यूपी के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। लठमार होरी कहाँ मनाई जाती है? तो ये बरसाना में मनाई जाती है। यूपी में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 23 सितंबर 1887 इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। VHU 4 फरवरी 1916 वाराणसी में। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 अलीगढ़ में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 14 अप्रैल 1989 लखनऊ में हुई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये रायबरेली में है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये झांसी में है। प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ था 1995 जिसे MDM के नाम से जाना जाता है, मध्याह्न भोजन योजना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम ये वाराणसी में है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। यूपी का राष्ट्रीय पुष्प टेसू या पलास है। यूपी का परंपरागत भूमि मापन बीघा है। यूपी में कौन सी जनजातियों में बहुत विवाह व्यवस्था प्रचलित है? तो ये जौनसारी जनजाति में है। यूपी में केसर का उत्पादन होता है पर्वतीय क्षेत्र में। नलकूपों द्वारा संचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर तो ये आगरा, दिल्ली और जयपुर हैं। स्वर्णम चतुर्भुज योजना भी आपकी सड़कों से ही संबंधित है। यूपी में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस ऑफ सोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर बरेली में है। एक ही कब्र से 3 मानक कंकाल मिले हैं तो ये दमदमा से मिले हैं। मुगल काल में जिस मदरसे से मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की विशिष्टता हासिल की जाती थी वो लखनऊ था। विंध्य क्षेत्र के किस विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये लेखिया से मिले हैं। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत से जिस वर्ष प्रारंभ हुआ था ये 1866 में हुआ था। यूपी में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। यूपी में जवाहर तारामंडल इलाहाबाद में है। यूपी में तेल सोलर कारखाना मथुरा में है। IOC की 6वीं रिफाइनरी है ये। इस कारखाने को कच्चे तेल की सप्लाई सलाया मथुरा पाइपलाइन से की जाती है। यूपी में संतरे की पैदावार सहारनपुर में होती है। लोकगीत और इनके क्षेत्र के बारे में देखते हैं। आला बुंदेलखंड का है। विरहा पूर्वांचल है। कजरी पूर्वांचल है और ये चैता अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र के प्रमुख हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है मथुरा में। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है कुशीनगर में। यूपी की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति गोंड खरबार थारू है। यूपी कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवश्य थी। 2011 जनगणना के अनुसार 10 लाख नगरों की संख्या साथ ही लखनऊ, कानपुर नगर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ एवं वाराणसी। लवकुश बैराज गंगा नदी पर है। रेहंद बांध रेहंद नदी पर है। शारदा बैराज शारदा नदी पर है। राजघाट बांध वेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 5 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है, जिसमें श्री भालचंद्र शुक्ल और श्री TS धर, TSAT रिजवी, अतुल कुमार गुप्ता और श्री आनंद मिश्र वर्तमान में 1 अक्टूबर 2015 से। बहराज सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये अवधी भाषा है, क्योंकि सुल्तानपुर जिला बिल्कुल अयोध्या से लगा हुआ है। अयोध्या है और रायबरेली है। दादरी चुनार चुरकल का सभी कारखाने जो उत्पादित करते हैं वो सीमेंट उत्पादित करते हैं। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। यूपी गन्ना अनुसंधान केंद्र शाहजहाँपुर में है। भारतीय वनस्पत शोध संस्थान लखनऊ में है। अब तक यूपी में कितनी महिलाएं CM रही हैं? तो 2 महिलाएं CM रही हैं, सुचेता कृपलानी और श्रीमती मायावती जी। यूपी में
सीमा बनाने वाले राज्य 9 हैं, 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मतलब हमने अभी ऊपर क्वेश्चन जो बोला है, 2 सीएम रही हैं, तो श्रीमती सुचेता कृपलानी और बहन सुश्री मायावती जी रही हैं। तो यूपी से सीमा बनाने वाले 9 राज्य हैं, इनमें 8 राज्य हैं, उनमें 1 केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं दिल्ली, ये सभी हिंदी भाषी राज्य हैं। हिंदी 10 राज्यों की भाषा है जो बोली जाती है। यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है। नलकूप से 72.17%, नहर से 19.44%, कुओं से 7.32% और तालाब से 75.75% सिंचाई की जाती है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा में है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान में हृदय नारायण दीक्षित हैं। पहले अध्यक्ष थे राष्ट्रपति पुरुषोत्तम दास टंडन। इन्हीं के नाम पर एक मुक्त विश्वविद्यालय रखा गया है जो डिस्टेंस एजुकेशन उपलब्ध कराता है। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में है। चित्रकला की आधुनिक शैली से संबंध प्रमुख संस्थान भारत कला परिषद वाराणसी में है, 1920 में स्थापना हुई थी। नगर निगम आर्ट गैलरी लखनऊ में है, 1949 में स्थापना हुई थी। भारत कला भवन वाराणसी में है, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है, 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। यूपी राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन सहारनपुर में किया जाता है। इलाहाबाद स्थित नोबेल पार्क का पुनः नामकरण किया गया, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम पर किया गया। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। सैयद सालार का मेला बहराइच में लगता है। देवी पाटन का मेला बलरामपुर में लगता है। शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में। मुड़िया मेला वृंदावन मथुरा में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। कालिंजर मेला बांदा में लगता है। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में लगता है। गोकर्णनाथ का मेला लखीमपुर खीरी मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। सरधना का मेला मेरठ में लगता है। अन्नकूट मेला वाराणसी में लगता है। वटेश्वर पशु मेला जो होता है वो ऊँट के लिए जाना जाता है, ये आगरा में लगता है। विख्यात भारत माता का मंदिर वाराणसी में स्थित है। यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है जो पूरे उत्तर भारत का है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय के नाम पर अंबेडकर पर रखे गए हैं 2, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा। पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है 1972 से गोरखपुर से। यूपी मतलब पत्रिका कल्याण, ये जो पत्रिका थी कल्याण, उसका प्रकाशन 1927 गोरखपुर से हुआ। यूपी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में है। यह डिजिटल लेजर तकनीक पर आधारित उपकरणों वाली भारत की पहली नक्षत्रशाला है। यूपी में किसान भाई योजना 1992 में शुरू हुई थी। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर में है। विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित सिटी है? तो टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में है। वेब सिटी ग्रेटर नोएडा में है। साइबर सिटी कानपुर में है। सीजी सिटी लखनऊ में है। टैक्स सिटी जो है वो लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा आगरा में है। निगडा सिटी कानपुर व उन्नाव के बीच है। टोनिका सिटी कानपुर गाजियाबाद में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर जौनपुर औरैया में है। हेरिटेज सिटी वाराणसी और आगरा को जाना जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम जो वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये वैशाली में बिताई थी। तो कालपी नगर किस नदी के तट पर है? तो यमुना नदी के तट पर है। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो ये गोरखपुर में दी गई थी। काकोरी कांड में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद जेल में तथा राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। इलाहाबाद में 1857 क्रांति का नेता कौन था? तो ये मौलवी लियाकत अली थे। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति के प्रमुख शहर का नेतृत्व लखनऊ बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर नाना साहब ने किया था। मुख्य संचालक तांत्या टोपे थे। बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली ने किया था। कालपी में तांत्या टोपे ने किया था। मथुरा में देवी सिंह ने और मेरठ में कदम सिंह ने किया था। सोनभद्र कितने राज्यों से स्पर्श करता है? तो ये 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड को। एक उत्तर प्रदेश का जो जिला है सोनभद्र वो टच करता है। अनुसूचित जाति दीपावली को शोक रूप में मनाती है। तो ये थारू जनजाति है। यूपी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये झांसी में की गई। उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं क्षेत्र देखते हैं तो कागज उद्योग के लिए सहारनपुर, कांचूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद, गलीचा उद्योग के लिए भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर और ब्लैक पॉटरी उद्योग के लिए आजमगढ़, टेराकोट उद्योग के लिए गोरखपुर, आंवला उद्योग के लिए प्रतापगढ़, बांसुरी उद्योग के लिए पीलीभीत, सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए नोएडा, आईटी उद्योग के लिए नोएडा, रेशम उद्योग के लिए वाराणसी, प्लाईवुड उद्योग नजीबाबाद, बिजनौर, सीतापुर, खेल सामान मेरठ, आगरा, बरेली, लकड़ी पर नक्काशी का कार्यक्रम ये
सहारनपुर में। यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कानपुर में। लकड़ी के खिलौने वाराणसी में बनते हैं। खेल का सामान मेरठ में बनता है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में बनती हैं। दिया सिलाई बरेली में बनती है। सोनभद्र चूने पत्थर के लिए जाना जाता है। इलाहाबाद शीशे वाली बालू के लिए। ललितपुर तांबा और यूरेनियम के लिए जाना जाता है। मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फॉर प्ले। यूपी में गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है वेद व्यास जी को। तो यूपी में कृषि उत्पादन बढ़ाने और कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। यूपी में आय का सबसे बड़ा भाग सरकार का स्रोत है व्यापार का कर। यूपी में नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। यूपी कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। यूपी में आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में है। यूपी में आम अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। यूपी में सेंट्रल वल एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। यूपी में केंद्रीय कांच एवं सेरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र खुर्जा बुलंदशहर में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य गौतम बुद्ध नगर में है। शांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र हैं। 9 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। वायु टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है लखनऊ में। आयो शब्द किस बोली का है? तो ये ब्रज भाषा का शब्द है, आयो गयो। यूपी में कौन सा खनिज नहीं मिलता है? तो अभ्रक यूपी में नहीं पाया जाता है। वैसे भारत का अभ्रक यानी मायका में विश्व में एकाधिकार है। यूपी के राजकीय चिन्ह जो हैं, एक व्रत में 2 मछलियां हैं, तीर धनुष है, 3 तरंग लाइनें हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रृंगेश्वर कहाँ स्थित है? ये इलाहाबाद में स्थित है। यूपी में संस्कृत संस्थान 1976 में स्थापित किया गया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में इलाहाबाद में हुआ था। हिंदुस्तानी एकेडमी 29 मार्च 1927 को इलाहाबाद में स्थापित की गई थी। यूपी उर्दू अकादमी जनवरी 1932 लखनऊ में स्थापित की गई थी। यूपी हिंदी संस्थान 30 दिसंबर 1976 लखनऊ में स्थापित किया गया था। यूपी में किस दलहन फसल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो चना सबसे ज़्यादा होता है। भातखंडे संगीत संस्थान 1926 लखनऊ। राज्य ललित कला अकादमी 1962 लखनऊ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 लखनऊ। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति गोंड है। दूसरी खरवार है। उत्तर प्रदेश के 21 जनपद में आर्यभट्ट नचित्रशाला स्थित है, तो रामपुर में स्थित है। केंद्रीय गिलास एवं श्रमिक अनुसंधान खुर्जा में है। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए। तो तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। उर्वरक इलाहाबाद, फूलपुर, कानपुर, अमेठी, झांसी में है। कालीन भदोई में है। एल्युमिनियम सोनभद्र में है। बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित हैं। आला महोबा संबंधित हैं। अमजद अली का संबंध सरोज से है। बिरहा का संबंध पूर्वांचल से है। फतेहपुर सीरी की स्थापना अकबर ने की थी। जौनपुर और फिरोजाबाद शहर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। जामा मस्जिद ये जो बदायूं है वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी। उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 9वीं अनुसूची में। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ? इटावा में है। उत्तर प्रदेश में ITCT की स्थापना लखनऊ में हुई थी। 1903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापपुर देवरिया में। हिंडाल्को स्थापित है रैनकूट में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद हापुड़ है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य धोबिया राई सायरा। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 1989 में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग 48.53% है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 6 है। उत्तर प्रदेश में वोक्सा जनजाति पाई जाती है बिजनौर में, आगरा में। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्निकल पार्क ये लखनऊ में है। 2013-2014 में उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग 156.51% थी। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या 6 है। उत्तर प्रदेश में ITCT लखनऊ में है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, मेरठ चीनी उद्योग के लिए, सहारनपुर कागज़ के लिए, दादरी मिर्ज़ापुर के कजराहट चुनार एवं सोनभद्र जिले चुर्क सीमेंट के लिए जाने जाते हैं। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के कुछ मेडिकल कॉलेज की चर्चा करते हैं। तो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में है। GS विद्यार्थी मेमोरियल कानपुर में है। SN मेडिकल कॉलेज आगरा में है। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी में है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में है। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ में है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था 15 अगस्त 1949 को। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर 80.1% है।
गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना इलाहाबाद में 1917 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला है? तो ये बांदा में है। शामूगढ़ आगरा में है। ये किले हैं। रामनगर किला वाराणसी में है। कालिंजर दुर्ग बांदा में है। लखनऊवी किला सहारनपुर में है। चुनार किला मिर्ज़ापुर में है। उदयपुर का किलावशेष कौशाम्बी में है। राजा जयचंद का किलावशेष कौशाम्बी कन्नौज दोनों में है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये राप्ती नदी के तट पर। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 6 है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। उत्तर प्रदेश में विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो पूर्वी क्षेत्र, तराई क्षेत्र जो है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? 2001 में किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं तो कृषि क्षेत्र में हैं। कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर में है। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर में है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ में है। 88,000 ऋषियों की भूमि नैमिषारण्य सीतापुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में जीटी रोड गुजरता है। जीटी रोड को भारत में NH2 कहा जाता है। NH2 यूपी से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह दिल्ली, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मोहनिया तथा मुगलसराय होते हुए कोलकाता तक जाता है। जीटी रोड अलीगढ़ नहीं गुजरता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। यमुना एक्सप्रेस वे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क हैं। खगोली पार्क लखनऊ में है। बायोटेक्निकल पार्क लखनऊ में है। एपरेक पार्क गोरखपुर कानपुर में है। लेदर चर्म टेक्नोलॉजी पार्क मंथरा उन्नाव में है। लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आगरा में है। निकड़ा सिटी कानपुर उन्नाव में है। टॉनिक सिटी कानपुर और गाजियाबाद में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो ये रामपुर की 44.4% है। बिरहा पूर्वांचल का है। रसिया ब्रजभूम का है। आला बुंदेलखंड का है। कजरी अवध का। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिले गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और औरैया, इटावा। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार में लठमार होली बरसाना में आयोजित की जाती है। फरुखाबाद जाना जाता है हाथ की छपाई के लिए। ठुमरी गायिका गिरजा देवी सांस्कृतिक से संबंधित है, उनका वो बनारस घराने से हैं। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य ब्रजभूमि से संबंधित। इसके अलावा ब्रजभूमि से मयूर नृत्य, रास नृत्य भी संबंधित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य राज की पक्षी सारस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय मेरठ में है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है आलू, गेहूँ और गन्ना का। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। चक्री हवाई अड्डा कानपुर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आगरा में है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेरठ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय वाराणसी में है। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय लखनऊ में है। और जो जेवर हवाई अड्डा बन रहा है नोएडा में, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बन रहा है। सोनभद्र जिले की स्थापना रावर्ट्सगंज में हुई। इसका मुख्यालय रावर्ट्सगंज में है, यानी सोनभद्र का मुख्यालय रावर्ट्सगंज में है। जालौन का उरई में है। अमेठी का गौरीगंज में है। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर में है। और कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती में है। सिद्धार्थ नगर का नवगढ़ में है। फरक्काबाद का फतेहगढ़ में है। कुशीनगर का पडरौना में है। संत रविदास नगर का भदोही में है। संत कबीर नगर का खलीहाबाद में है। और गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये इटावा प्रभावित है सर्वाधिक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। हिंदुस्तान अकेडमी इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। हिंडाल्को सोनभद्र में स्थापित किया गया है संते विद्युत शक्ति की उपलब्धता के कारण। उत्तर प्रदेश के पार्क मेगा फूड पार्क जगदीशपुर, कानपुर, वहेड़ी, बरेली। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। महिला उद्यमी पार्क ग्रेटर नोएडा। नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा। इको पार्क लखनऊ। खगोली पार्क लखनऊ। बायोटेक्निकल पार्क लखनऊ। पहरिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में। पशु मेला बटेश्वर में लगता है। द्रुपद में मेला वाराणसी में। गोविंद साहब मेला लगता है अम्बेडकर नगर में। बाग मेला इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट आगरा में। बुद्ध पूर्णिमा वाराणसी में। देव दीपावली महोत्सव वाराणसी में। भौगोलिक संकेतिक GI टैग पंजीकृत प्रमुख उत्पाद हैं, उनमें मलिहाबाद दशहरी आम के लिए जाना जाता है। नागपुर के संतरे महाराष्ट्र के लिए। दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल। मैसूर सिल्क जो है कर्नाटक का है। कांचीपुरम सिल्क तमिलनाडु का है।
यूपी का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर है। यूपी का सर्वाधिक जनजाति संख्या वाला जिला सोनभद्र है। धुरिया लोक नृत्य धुरिया बुंदेलखंड के कुम्हारों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य चरकुला, दादरा, कर्मा और धुरिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष 10 नई आदिवासी जातियों को एसटी के रूप में सूचीबद्ध किया? तो 2003 में। उत्तर प्रदेश विकलांगों के लिए विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है ब्राज़ील, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से। केंद्रीय उपोष और बागवानी संस्थान लखनऊ में है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या 16 है। 2 नए बनाए गए हैं, वृंदावन और अयोध्या। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इलाहाबाद से हल्दिया NW1। कौशाम्बी घोषित राम मठ, कुशीनगर रामाभर स्तूप है। सारनाथ में धमेक स्तूप है। श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूप है। यूपी की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। यूपी की प्रमुख फसल गेहूं है। मिट्टी के बर्तन खुर्जा, चिकनकारी के लिए लखनऊ, काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर, काष्ठ पादुका के लिए पीलीभीत, जदी के लिए बरेली, ठीक है, और कालीन के लिए भदोही मिर्ज़ापुर, रेशम जरी के लिए वाराणसी, कागज़ के लिए सहारनपुर, पीतल की वस्तुएं मुरादाबाद वाराणसी, कांच की वस्तुएं फिरोजाबाद। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है लखनऊ में। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट लखनऊ। कानपुर चमड़े के सामान के लिए कौन सी जनजात बिजनौर में है? तो माहीगीर। चैती गाया जाने वाला लोक नृत्य है, लोकगीत है पूर्वांचल में। यूपी का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। यूपी का लिंगानुपात 912 है। यूपी में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। देवा, बाराबंकी, आला महोबा, कर्मा सोनभद्र, कजरी, मिर्ज़ापुर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में लाल गिट्टियाँ पाई जाती हैं मिर्ज़ापुर तथा झांसी में। कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र का। आलू के लिए निर्यात जोन आगरा है। आम के लिए लखनऊ, आम के लिए सहारनपुर। 84 गुंबद जालौन, जामा मस्जिद मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप कुशीनगर, कामतगिरी पर्वत चित्रकूट, ढोला लोकगीत है लोकप्रिय है आगरा मेरठ में। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है कथक। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। स्कूटर इंडिया लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में। मॉडर्न बेकरी कानपुर। सीमेंट कारखाना रायबरेली। उर्वरक कारखाना आंवला। पिकअप भवन लखनऊ में है। राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुखी सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए गए हैं नोएडा, लखनऊ, इलाहाबाद एवं कानपुर में। उत्तर प्रदेश का पहला सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा में स्थापित किया गया है। अप्रैल पार्क कानपुर में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में है। बायोटेक्नोलॉजी लखनऊ में है। बुक्सा जनजाति बिजनौर एवं आगरा में पाई जाती है। हर्बर्ट रिस्ले 1909 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है आर्य और द्रविड़ियन का। उत्तर प्रदेश में गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र दादरी, औरैया और आंवला में था। उत्तर प्रदेश में कृषि योग भूमि का लगभग कृषि जोत है 15%। कर्मा नृत्य सोनभद्र मिर्ज़ापुर में। धुरिया बुंदेलखंड में। धीवर, कहार और नटवरी पूर्वांचल में है। हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध रंगमंच से है, यानी नौटंकी से है इनका संबंध। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। उत्तर प्रदेश में जानवरों के लिए 5 पॉली क्लिनिक कार्यरत हैं लखनऊ, मुजफ्फरनगर, बड़ौत, बागपत, सैफई, गोरखपुर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देने का प्रयास किया है मैंने। महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है। एमटी विश्वविद्यालय लखनऊ नोएडा में है। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। एंटीग्रिक विश्वविद्यालय लखनऊ में है। राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ के थे? तो ये शाहजहाँपुर यूपी के थे। यूपी में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ 2005 में हुआ। कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। चूँकि अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है? और यदि हाँ, आप ऑनलाइन यूपी टेट या सी टेट सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं
तो हम 1 सितंबर से आपको 8 बजे से 10 बजे तक निःशुल्क लाइव क्लास चलाएंगे। एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और निःशुल्क लाभ उठाइए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।